तो नमस्कार मित्रों और अभिनंदन है आपका इस क्लास में। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि ये क्लास हर रोज़ होती है इसी प्लेटफॉर्म पर 7:30 बजे। तो हमने लगातार राजस्थान कला संस्कृति शुरू किए, उसमें हमने लोक देवता टॉपिक को स्टार्ट किया। उसमें हमने काफ़ी सारा पढ़ लिया है। आज आज मिहाजी मांगलिया के बारे में पढ़ते हैं और गोगा जी के बारे में इसके बाद पढ़ेंगे। तो मेहाजी मांगलिया के पिता को दो नामों से जाना जाता है, गोपाल राज या केतु जी के नाम से सांकला जाना जाता है इनको। इनकी मूल गोत्र सांकला थी, लेकिन मेहाजी मांगलिया की गोद को लेकर कर्नल जेम्स टोड ने बताया है कि ये पंवार वंश के भी थे। मेहाजी मांगलिया की माता का नाम मायरदे था। मेहाजी मांगलिया का मंदिर बाफनी फलोदी में बना हुआ है। मेहाजी मांगलिया का मंदिर बाफनी फलोदी में बना हुआ है। यहाँ पर भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को मेला बढ़ता है। मेहाजी मांगलिया पाना गुजरी की जो धर्म बहन थी, इनकी उनकी गायें छुड़ाने के लिए युद्ध करते हैं और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। मेहाजी मांगलिया जैसलमेर के राव रणकदेव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। और मेहाजी मांगलिया के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनके जो पुजारी होते हैं उनकी वंशवृद्धि नहीं होती हैं। गोगा तथा गोद लेकर अपना वंश चलाते हैं। मेहाजी के बारे में बस इतना ही था। अब गोगा जी के बारे में पढ़ते हैं। गोगा जी का जन्म ददरेवा चुरू में हुआ था। गोगा जी की माता का नाम वात्सल दे था और इनकी पिता का नाम जेवर सिंह जी चौहान था। इनके गुरु गोरखनाथ थे और इनकी पत्नी केमल दे थी। अब इनको याद करने की एक ट्रिक है जो मैं आपको बताता हूँ। इनके माता पिता का नाम जैसे कि जेवर जी और वात्सल्य है, तो गोगा जी जेब में जे से जेवर जेवर जी और बै से वात्सल्य। और गोगा जी, इनके गुरु का नाम इनके पहले अक्षर गो से गोरखनाथ जी और इनकी पत्नी केमल दे थी। गोगा जी को सांपों के देवता के नाम से जाना जाता है। गोगा जी की नीली घोड़ी थी जिसे गोगा बाप्पा या जवाड़िया कहा जाता था। किसान जब हल जोतते हैं तब हल या हाली के जो घोगा राखड़ी बांधी जाती है उसे घोगा राखड़ी कहते हैं। और यह इसमें 9 घाटी होती हैं। ये प्रश्न अभी बहुत चर्चा में है कि जो हल या हाली जोतने हल जोतने के समय हल या हाली के जो घोगा राखड़ी बांधी जाती है उसके कितनी घाटी होती है। तो इसमें 9 घाटी होती हैं। और इससे ही एक रिलेटेड पर्सन इनसे ये बनता है कि गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी से कितनी बार युद्ध किया। तो गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी से 9 बार युद्ध किया और उसे हराया। गोगा जी ने गोगा जी युद्ध करते समय सिर जहाँ पर इनका सिर पड़ा वह शीर्ष मेड़ी कहलाई। यह ददरेवा चुरू में
है जहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है, और जहाँ पर इनका धड़ गिरा वह गोगामेड़ी या धुरमेड़ी कहलाया। यह नौर हनुमानगढ़ में है और यहाँ पर उनका मंदिर बना हुआ है। यहीं दोनों स्थानों पर भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला भरता है। गायों की रक्षा करते हुए गोगाजी वीर गति को प्राप्त हुए। गोगाजी के मंदिर, जिसे गोड़ी गोगामेड़ी कहा जाता है, वहाँ पर उनके द्वार द्वार पर बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है, जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। और जो हिंदू मंदिर का भाग है उसका निर्माण राजा महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। यहाँ पर 11 माह मुस्लिम पुजारी और 1 माह हिंदू पुजारी पूजा करते हैं। मोहम्मद गजनवी ने गोगाजी को साक्षात देवता की संज्ञा दी। गोगाजी के बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये बनता है कि गोगाजी की ओल्डी कहाँ पर स्थित है। यह सांचौर में स्थित है। अब जैसे कि आपको शीर्षमेढ़ी और गोगामेढ़ी, जिसे धूलमेढ़ी कहते हैं, इन दोनों में आपके कंफ्यूजन होगा। इसे याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि जहाँ पर उनका शीर्ष गिरा वह शीर्षमेढ़ी गिरा है, वह ददरेवा चुरू में है। चुरू चुरू से याद रखना, चुरू सिर पर रखते हैं, तो सिर जहाँ पर गिरा वह शीर्षमेढ़ी कहलाया। तो ठीक, और एक बार फिर से आपका अभिनंदन, और आशा और उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अगला कल की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।